स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3, देन 0 डिग्री इज लेस देन a + b। स्टूडेंट्स ये साइन लेस देन का होता है एंड a + b इज लेस देन 90 डिग्री। देखिए ये दो तरह के साइन होते हैं। इस साइन को बोलते हैं इज ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? इज ग्रेटर देन। देन सपोज मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 9, ये नंबर है 6, देन इसे हम बोलेंगे 9 इज ग्रेटर देन 6, मीन्स 9 6 से बड़ा है। और अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, ठीक है, इसे बोलेंगे 6 इज लेस देन 9। ओके, अब इन दोनों से इसका एक मतलब निकलता है कि जिधर इसका मुंह खुला हुआ होता है उधर हम बड़ी संख्या लिखते हैं, यानी कि बड़ा नंबर लिखा जाता है, और जिधर से इसका मुंह बंद होता है उधर छोटी संख्या। एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, इसका मीनिंग्स होता है ग्रेटर देन और इसका होता है लेस देन। चलिए ये तो एक समझाने वाली बात हुई। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। हमारा क्वेश्चन है a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। तो 0 डिग्री इज लेस देन a + b एंड लेस देन 90 डिग्री। बट ये कहते हैं a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स दिया हुआ है a 10a + b = √3। ओके, अब 10 की टेबल में अगर हम देखें √3 कहाँ आता है? 1060, मीन्स 1060 डिग्री = √3, यानी कि 1060 की वैल्यू √3 होती है। देन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम 1060 रख दें। देन 10a + b = 1060। ओके, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। देन a + b = 60, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट a - b, 10a - b = 1/√3। अब देखिए 10 में √3 1/√3 वैल्यू किसकी होती है 1030। 1030 डिग्री = 1/√3। ओके, देन क्या हो जाएगा 10a - b = 1030। ओके, 10 से 10 खत्म। देन क्या हो जाएगा a - b = 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a + b = 60। ओके, एंड सेकंड है a - b = 30। ओके, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस एंड माइनस। देन ये खत्म हो जाएंगे प्लस माइनस, क्या होगा प्लस का भी। देन प्लस के 2b = 60 में से 30 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, देन 30, 2b = 30, देन b = 30/2, देन b = 15 डिग्री। देन b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 15। अब क्या करेंगे, हमने a की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करेंगे कि b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। देन पुट द वैल्यू
ऑफ बी, है ना, इन, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ए प्लस बी इजकल टू 60, देन ए प्लस बी की जगह क्या कर देंगे 15 इजकल टू 60, देन ए इजकल टू 60 माइनस 15, ओके, देन ए इजकल टू 45, ए इजकल टू 45। अब देखिए हमारी दोनों वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, बी की 15, ए की 45। अब जो इन्होंने कंडीशन दिया उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 0 इज लेस देन ए प्लस बी, अगर हम इसको ए और बी को प्लस कर दें कितनी हो जाएगी 45 प्लस 15 इजकल टू 60, तो 0 से बड़ी हो गई बट 90 से छोटी है ना। भाई देखिए यहाँ पर है 0, समझाने के लिए मैं आपको कर देता हूँ, इज लेस देन, ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस बी की 15, है ना, देन कितनी हो जाएगी 60, और ये किससे छोटी है 90 से, तो वेरीफाई हो गया ना आपका, ओके। तो हमारी बी और वैल्यू, बी की और ए की वैल्यू सही आ गया, कंफर्म है, बी की वैल्यू 15 और ए की वैल्यू 45। देखिए इसमें कुछ नहीं, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि रूट थ्री किस एंगल की वैल्यू होती है और 1/√3 किसकी होती है, बस इक्वेशन निकाल करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमने ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल इनमें ट्रू और फॉल्स बताने, लेकिन कैसे हैं वो बताना है, इसको जस्टिफाई करना है। जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए साइन बी, इट्स अ फॉल्स, बिकॉज देखिए साइन ए प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला खोलें, मीन्स साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कोस बी एंड कोस ए साइन बी, ओके। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले को अगर हम खोलते हैं तो इक्वल होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी, तो इससे इसलिए ये क्या है फॉल्स है, ओके। सेकंड पे आ जाइए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, इट्स ए ट्रू, बिकॉज देखिए अगर हम साइन 30 की वैल्यू लें देन 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, है ना। ऐसे जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, इट्स अ फॉल्स, बिकॉज जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है कोस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 इजकल टू 1, है ना, कोस 30 इजकल टू √3/2, कोस 45 1/√2 एंड कोस 60 1/2। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है कोस की वैल्यू कम होती जाती है। नेक्स्ट, साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, बट इट्स अ फॉल्स, बिकॉज साइन और कोस की वैल्यू देखिए केवल 45 में इक्वल होती है, मीन्स साइन 45 एंड देखिए साइन 45 इजकल टू कोस 45 इजकल टू 1/√2, ओके। केवल इसके लिए, क्योंकि अगर हम साइन 30 लें 1/2, कोस 30 लें √3/2, इट्स अ नॉट इक्वल। और अगर 60 में लेते हैं तो साइन 60 इजकल टू √3/2 और कोस 60 इजकल टू 1/2, है ना, तो ये फॉल्स हो गया। लास्ट में आता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजकल टू 0, ट्रू, ओके, ये भी ट्रू है। तो देखिए इस तरह से हमारे ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ फॉल्स होते हैं और सेकंड और फिफ्थ ट्रू होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। होगा, उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो चुकी है। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बारी बारी से करा दिए हैं।
तो बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है क्वेश्चन समझने के लिए। कल या आगे जो वीडियो आएगी तो एक्सरसाइज 8.3 उसमें स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।